कसाई कितनी होती है? और कसाई किसको कहते हैं? तो क्रोध रूपी नदी तप संयम आदि रत्नों को बहाकर ले जाती है, क्रोध रूपी नदी। और क्रोध रूपी अग्नि संयम रूपी बगीचे को नष्ट कर देती है। तृष्णा ही संसार की बेल है, क्योंकि तृष्णा से यह प्राणी संसार को बढ़ाता है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तो क्रोध मान माया लोभ आदि विकार अपने आत्मा रूपी उपवन को सुहा कर देते हैं। तो इसी के ऊपर एक दृष्टांत के द्वारा अपन बात करते हैं। अयोध्या नगरी में एक ब्राह्मण था, उसका बेटा उसको वाराणसी पढ़ने के लिए भेजा। वो वहाँ पर वाराणसी में विद्या अध्ययन करके आया। वहाँ से जब वो वापस लौट के आया तो अपने गांव में आया, तो उससे एक जन ने प्रश्न किया कि भाई पाप का बाप कौन है? अब वो सोचने लगा कि पाप का बाप, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने इतनी सारी सब विद्या अध्ययन कर लिया, पर ये तो मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया ही नहीं कि पाप का बाप कौन है। अब क्या करें? तो वो वापिस गया। उसने कहा मैं मेरे गुरुजी से उत्तर पूछ के आता हूँ कि इसका उत्तर क्या है। तो वो वापिस जाने लगता है। जब जाता है तो रास्ते में अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती। तो रात होती तो वो क्या एक जगह रुकता है। अब रुकता है, वो देखता है बाहर से मकान बहुत सुंदर लग रहा है, सब कर रहा है, तो वहाँ जाके बैठ जाता। जब वहाँ जाके बैठता तो अंदर वो घर किसका रहता है? एक वैश्या का घर रहता है। तो वहाँ से वैश्या बाहर निकलती है, तो वो पूछता है ये मंदिर किसका है? तो बोले ये तो मेरा घर है। तो वो फिर सोचने लगता बाप रे, छी छी छी, मैं यहाँ तो रुक ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो वैश्या का घर है। फिर वो वैश्या उसको बोलती है ब्राह्मण को कि इतनी रात में आप कहाँ जाएंगे? इतनी आप आज की रात ही? बोले नहीं, मैं यहाँ थोड़ी रुक सकता हूँ, मैं वैश्या के घर के बाहर ऐसा कैसे रुक सकता हूँ। फिर वैश्या बोलती है उसको कि देखो आप जो यदि यहाँ रुकेंगे, आपको आगे के खर्चे के लिए मैं 10 रुपए दूंगी। तो बोलता रुकने में क्या अर्ज है, रात में तो रुकना अपने को। तो वहां पर अपन रुक जाते हैं। तो वो क्या करता है, वहां पर रुक जाता है। फिर उसके बाद सुबह होती तो वेश्या बोलती है उसको, बोले आप इतनी सुबह सुबह बिना खाए पिए कैसे जाओगे? रास्ते में क्या खाओगे? आपकी कैसी व्यवस्था? आपको दूर जा। बोले पहले बताओ कि आपको क्या करना है। बोले मेरे गुरुजी से मैं शिक्षा तो प्राप्त करके आया, लेकिन मेरे को जाना वापस वाराणसी, क्योंकि मेरे को उनसे पूछना है। मेरे से किसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन है, तो मेरे को उनसे पूछना है कि इसका पाप का बाप कौन है, इसका उत्तर मुझे बता। आपने पढ़ाया ही नहीं मुझे ये चीज। तो वो जाने तो वेश्या फिर समझ जाती। तो वेश्या बोलती कोई बात नहीं, बोले आप अभी यहीं रुकिए, आपके लिए यहीं, आप तो बाहर घर के बाहर ही बैठे हो, तो आप आपके हाथ से यहाँ कुछ नाश्ता बना लो और खा लो नाश्ता तैयार करके। तो वो बोलता है ठीक है, बाहर यदि बैठे। तो वो सब सामग्री वेश्या उसको लाके दे देती। अब वेश्या सामग्री लाके देती है तो फिर वेश्या उनको बोलती है, बोले आप यदि वो चाहते हो तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ, थोड़ा सा आपके लिए बना देती हूँ। तो वो बोले नहीं। तो बोले आप उससे फिर सोचा ब्राह्मण ने कि ठीक है, अपन मंत्र से शुद्धि कर लेंगे, अपने पास गायत्री मंत्र तो है, तो मंत्र के द्वारा अपन शुद्धि कर लेंगे उसकी। तो वो उसमें बोल देता उसको ठीक है, सामग्री लाके देते हैं। बोले मैं ये रोटी बनाते जाती हूँ, आप सेकते जाओ और खाते जाना। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, वो बोलती है वेश्या सोचती है कि उसको बोलती हूँ मैं आपको 1000 रुपये दूंगी। बोले मेरे को रोटी में आपको खिलाना चाहती हूँ कि मेरे हाथ से आप रोटी खा लो। तो वो बोलता नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से कैसे रोटी खा सकता हूँ, बोल तुमको 1000 रुपये दूंगी मैं। तो फिर वो सोचता चलो ठीक है, क्या हर्ज है उसमें, दिया उसके हाथ से भी खा लिया, अपन तो मंत्र बोल के शुद्ध हो जाएंगे, तो कोई इसमें हर्ज थोड़ी ना अपने को। तो वो उसके हाथ से रोटी खाने को तैयार होती है। जब खाने को तैयार होता है तो वैसे हाथ में रोटी लेती है, उसके गाल पे एक चपत लगाती है। बोले ये लोभ ही पाप का बाप है। बोले आप वहां जा रहे प्रश्न का उत्तर पूछते, मैं आपको ये बताती हूँ
कि लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर हम कोई भी गलत कार्य कर देते हैं। कोई सी भी कसाय में क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, लोभ हुआ, ये तो एक उदाहरण है, पर उसके कारण हम अपना धर्म भी छोड़ देते हैं लालच में आके, तृष्णा में आके। और मान कसाय क्या है? हम अपने अभिमान, मान किसको होता है? यदि अंदर अपने अंदर मान भरा है, मान कसा है, तो हमको अपमान का डर रहेगा। आचार्य शांति सागर जी ने यही बात बोली है कि यदि अपने अंदर मान है तो हमको अपमान का डर है। यदि मान ही हमारे अंदर नहीं है तो हमारा अपमान काहे का? लेकिन हमारे अंदर तो मान भरा हुआ है। कोई भी जरा सी बात बोलते हमको बुरी लग जाती है, कोई भी चीज़। तो इसलिए हमको इसमें कसाय के ऊपर बहुत, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। थोड़ी छोटी छोटी बात पे अपने को गुस्सा आ जाता, किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, और गुस्से के कारण क्या हो जाता, किसी महाभारत हो गई, कैसे छिड़ जाती सब चीज़ें। तो इसलिए हमको इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी कसाय भाव अपने अंदर नहीं रखें। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।